हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ गैब्रियल इंडिया लिमिटेड के बारे में। इंडिया की बहुत ही बेहतरीन कंपनी है और इसका बिजनेस वर्ल्ड वाइड बिजनेस है। एशियन कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में, चाइना में, रशिया में और बाकी अदर कंट्रीज़ में इसका बिजनेस फैला हुआ है और बहुत ही ज़बरदस्त डिमांड है इसके प्रोडक्ट की। ये अपने आप में एक मार्केट लीडर है और इस स्टॉक के अंदर सभी क्वालिटीज़ है जो एक कंपनी के अंदर होनी चाहिए। इसके आप बुक वैल्यू की बात करेंगे तो 54 के आसपास इसकी बुक वैल्यू है। डिविडेंड पेइंग कंपनी है, हालांकि डिविडेंड बहुत ही कम देती है। और ईपीएस 12 ट्रेलिंग 12 मंथ ईपीएस इसका 6.23 है। प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। और इसके जो बैलेंस शीट की बात करेंगे तो आप इसमें इसकी सेल्स की बात देखते हैं, इसमें सेल्स इसकी कितनी है। 2018 से 2022 के बीच में इसकी कंटिन्यूसली सेल बढ़ी हुई है। और नेट प्रॉफिट इसमें आप देखेंगे कि इसका जो प्रॉफिट है वो कंटिन्यूसली सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। ये इस वजह से भी 2022 में 89 करोड़ का आया था, क्योंकि इसके जो आपने देखा ही है कि ये अपना रशिया यूक्रेन की वजह से जो मार्जिन पे इफेक्ट पड़ा है वही इफेक्ट सभी कंपनीज पे पड़ा है और इस कंपनी पे भी वही इफेक्ट सेम पड़ा है। इस वजह से इसके जो प्रॉफिट आया कम आया है। हालांकि इस ईयर में 2000 फाइनेंशियल ईयर 2022 में इसकी जो सेल है बाकी क्वार्टर के कंपेरेटिवली ज़्यादा हुई है, तो उसके कंपेरेटिवली प्रॉफिट भी ज़्यादा आना चाहिए था, लेकिन मार्जिन के प्रेशर की वजह से इसके प्रॉफिट कम आया। लेकिन ओवरऑल कंपनी बहुत ही बढ़िया है। और क्वार्टरली हम देखेंगे तो इसकी सेल क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज़ हो रही है और प्रॉफिट भी इसके इंक्रीज़ हो रहे हैं। 24, 25, 26 करोड़ इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज़ हो रहा है। और इसके प्रोमोटर की होल्डिंग देखेंगे तो इसकी प्रोमोटर की होल्डिंग पिछले कई साल से, पिछले कई क्वार्टर से बिल्कुल सेम चली आ रही है, 55%। एफआईएस की होल्डिंग थोड़ी इंक्रीज़ हुई है पिछले 2 क्वार्टर से। और डीआईएस भी इसमें होल्डिंग को अपना इंक्रीज़ कर रहा है, 7.31 से इन्होंने 9.22% इन्होंने होल्डिंग की। और पब्लिक की होल्डिंग इसमें रिड्यूस हुई है। जितनी पब्लिक की होल्डिंग रिड्यूस होगी और जितनी प्रोमोटर्स की, एफआईएस की, डीआईएस की होल्डिंग ज़्यादा होगी उतनी कंपनी के लिए अच्छा होता है। और ये सभी क्वालिटीज़ इस कंपनी के अंदर है। और इसका जो बिज़नेस की मैं आपको बता रहा था कि बिज़नेस इसका गैब्रियल इंडिया लिमिटेड इज़ ए प्रोड्यूसर एंड सप्लायर ऑफ हाई क्वालिटी राइड कंट्रोल प्रोडक्ट्स। राइड कंट्रोल प्रोडक्ट्स का मतलब है जो एक व्हीकल को कंफर्ट के लिए चाहिए होता है कि शॉक अब्जॉर्वर, जिससे उसको चोट ना लगे, शॉक अब्जॉर्वर बनाने का ये काम करती है इंडियन ऑटोमेटिव इंडस्ट्री, पार्टिसिपेटिंग इन ऑल सेगमेंट्स, सभी सेगमेंट्स के अंदर, चाहे वो पैसेंजर व्हीकल्स हो, चाहे यूटिलिटी व्हीकल्स हो। यूटिलिटी व्हीकल्स वो होते हैं जो सामान को कैरी करने के लिए बनाए जाते हैं, और कमर्शियल व्हीकल्स एंड टू व्हीलर व्हीकल्स। द कंपनी हैज़ ओवरसीज मार्केट एट यूरोप, अफ्रीका, मिडल ईस्ट, एशिया पैसिफिक, चाइना, रशिया एंड फार ईस्ट। आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो मार्केट है यूरोपियन कंट्रीज में, अफ्रीका में, मिडल ईस्ट में, एशिया, चाइना, रशिया और फार ईस्ट में। बहुत ही बढ़िया कंपनी है, बहुत ही अच्छे इसके प्रोडक्ट हैं और काफ़ी डिमांडिंग है इसकी प्रोडक्ट की, क्योंकि इसके प्रोडक्ट पे रिलायबिलिटी काफ़ी है और इसकी डिमांड ज़्यादा है। और जो आप इसमें बैलेंस शीट के अंदर हम जाकर देखेंगे कि ये एक डेट फ्री कंपनी है, इसके ऊपर कोई डेट नहीं है। ये नहीं है कि इसी फाइनेंशियल ईयर से शुरू से ही इसके ऊपर कोई डेट नहीं है। और इसका मतलब आप यहाँ पे अंदाज़ा लग सकते हैं कि ये कंपनी कितनी स्ट्रॉन्ग है कि इसको अभी तक किसी भी डेट की ज़रूरत नहीं पड़ी है। इसमें मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। इसके पास ऑलमोस्ट 11-12 करोड़ का डेट है, वो ना के बराबर है। और बैंक बैलेंस और कैश इसके पास 55 करोड़ के आसपास है। आप ऊपर से देख सकते हैं कि इसमें टोटल डेट 3rd नंबर पे दिखाई दे रहा है, बोल्ड फॉन्ट्स में दिख रहा है। ये मार्च 2022 फाइनेंशियल ईयर का 12.90, मतलब कि 12 करोड़ 90 लाख इस पे डेट है। और पिछले क्वार्टर के कंपेरेटिवली आप देख सकते हैं कि पहले 7 करोड़ था, फिर 7 करोड़, फिर 8, 12, ऑलमोस्ट मतलब कि जीरो ही डेट आप इसको समझ के चलिए। क्योंकि इसमें आप इन्वेस्टमेंट में जाकर देखेंगे कि कैश एंड बैंक बैलेंस कितना है इसका, 54 करोड़ है इसका। और इससे पहले इसका कैश एंड बैंक बैलेंस 255 करोड़ था। ये इस वजह से था क्योंकि इसमें जो इन्होंने, आप इसमें आगे देखेंगे ना, जैसे कैश एंड बैंक बैलेंस के नीचे आप देखेंगे इसमें इन्होंने लोन एंड एडवांसेस, इसमें पिछले क्वार्टर में, पिछले फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने लोन नहीं दिया हुआ था किसी को। अब के फाइनेंशियल ईयर 22 में इन्होंने लोन दे रखा है, इस वजह से इनके पास कैश एंड बैंक बैलेंस कम हो गया। पिछली बार इनके पास ज़्यादा था, इसी वजह से। तो डेट फ्री कंपनी है, ओवरऑल कंपनी सेंटीमेंट फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, सब कुछ स्ट्रॉन्ग है। इस कंपनी में कोई डेट नहीं है, कोई किसी प्रकार की इसकी जो डिमांड है में कोई कमी नहीं है। और वर्ल्ड वाइड कंपनी है। इसके जो प्रोडक्ट इंडियन में, रशिया, चाइना, यूरोपियन कंट्रीज़ में, सभी कंट्रीज़ में इसके प्रोडक्ट जाते हैं और टॉप 4 कंपनीज़ में इसका नाम आता है।
तो सारी तरफ से ये लॉन्ग इन्वेस्टर के लिए बढ़िया है। और शॉर्ट इन्वेस्टर इसमें अपना 110 की रेंज के आसपास इसमें ख़रीदारी कर सकते हैं 10-15% के लिए, और लॉन्ग इन्वेस्टर इसमें बने रह सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल स्टॉक अपडेट पर।